नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल स्टेनो विथ भास्कर में। तो आइए आज हम वर्णमाला को आगे सीखते हैं कि वर्णमाला कैसे बनाई जा रही है आगे को। ठीक है, तो कल हमने क वर्ग और च वर्ग सीखा था। जैसा कि आप लोगों ने देखा, क वर्ग 180 डिग्री पर बनाया जा रहा था और च वर्ग 60 डिग्री पर बनाया जा रहा था। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि ट वर्ग कैसे बनेगा। इसके अलावा हम पढ़ेंगे ट वर्ग के साथ साथ त वर्ग और प वर्ग। यानी कि आज भी हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादा बोझ हम नहीं ले सकते एक साथ। स्टेनो काफी बोरिंग भी होता है, तो हमें सीखना है। तो सीखने के उद्देश्य में धीरे धीरे बढ़ना है। हमें खरगोश की तरह नहीं भागना है कि 2-4 दिन भागे उसके बाद सीधा गिर गए। हमें ऐसा नहीं करना। हमें शुरुआत से ही बहुत अच्छे से और धीरे धीरे सारी चीजें सीखते हुए आगे चलना है, ताकि हमें समझ में भी आ जाए, हमारी प्रैक्टिस भी हो जाए और हमें बोरियत भी ना आए। मतलब हमारा मन भी ना भरे इससे, क्योंकि स्टेनोग्राफी थोड़ा बोरिंग होता है लिखने में। ठीक है, तो आज देखेंगे हम ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग ये कैसे बनाए जाएंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि कोई भी वर्ण आपको लगभग 1 सेंटीमीटर के आसपास बनाना है। 1 सेंटीमीटर की लंबाई तक आपने कोई भी वर्ण बनाना है। उसमें क वर्ग का कोई भी वर्ण हो 1 सेंटीमीटर तक, कोई भी च वर्ग का हो 1 सेंटीमीटर तक, यानी कि इन सबकी लंबाई तो बराबर होगी ही। साथ में लगभग 1 सेंटीमीटर का आपको वर्ण की जो लंबाई है वो रखनी है। सारे वर्ण जो क से लेकर ज्यो तक का जितने भी बनेंगे सारे लगभग 1 सेंटीमीटर आपको उनकी लंबाई रखनी है। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह से ट वर्ग बनेगा। तो सबसे पहले ट वर्ग बनाते हैं, और उससे पहले मैं आप लोगों को एक जानकारी दे दूं कि आप लोगों ने अगर प्रैक्टिस नहीं करी है अभी, तो पहले कल वाला प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि आज आपको नया मैटर मिल जाएगा और दोनों मैटर एक साथ प्रैक्टिस करोगे आपके लिए फिर से वो काफी ज्यादा हो जाएगा। इसलिए कल का पहले निपटा लो, उसको अच्छे से सीख लो, समझ लो, उसके बाद तब नया मैटर आपने शुरू करना है। तो मैं यहाँ पर रेड मार्कर का उपयोग कर रहा हूं ट बनाने के लिए, ट वर्ग को बनाने के लिए। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा किस तरह से बन रहा है। ट, ठ, ड, ढ और ण 2 तरह से बनता है। एक ण इस तरह से बनेगा और एक ण इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो ट, ठ, ड, ढ और ण ये सारे लाइन पर बनेंगे। ठीक है, ये सारे लाइन पर बनेंगे। अब इसमें ट का निर्माण कैसा हो रहा है। कल हमने देखा था एक गोला बनाकर कि च कैसे बन रहा है और उसमें क वर्ग कैसे बन रहा है। आज हम देखते हैं ट वर्ग कैसे बन रहा है। ये वृत्त है, वृत्त में हमने एक वर्ग बना दिया अंदर। ठीक है, इस वर्ग को बनाने के पश्चात अब देखते हैं ये जो हिस्सा है, इधर का जो हिस्सा है इसमें बाएं तरफ का, ठीक है, ये बाएं तरफ का हिस्सा क्या है, ट है। यानी कि जब आप एक गोला बनाओगे, गोले के अंदर आप एक वर्ग रखोगे, जो उसमें इधर का हिस्सा है ये हिस्सा ट के जैसा बनेगा, जिसके दोनों सिरे लगभग बराबर हैं। यहां से लेकर यहां तक का दोनों का ऐसे, मतलब जितना भी झुकाव है दोनों का बराबर है। यहाँ और ये दोनों सिरे लगभग बराबर पर समाप्त होंगे। ठीक है, और ऐसे जैसे ठ है तो ठ आपने काट देना है और ढ भी आपने काट देना है बीच से। जैसे कल हमने देखा था कि किसी भी वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण कट रहा है, तो यहां पर भी वही नियम लागू होता है। पहला और तीसरा वर्ण एक समान है और दूसरा और चौथा वर्ण क्या है, एक समान है। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। और आगे भी जो त वर्ग और प वर्ग तक बनेगा यही नियम वहां भी लागू होगा। वहां भी वहां भी मतलब जो दूसरा और चौथा है वो क्या करेंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पर ट और ड एक साथ बने, ठ और ढ एक समान बने हुए हैं। ण, अब ण देखते हैं ण कैसे बना है। ये हमने ट वर्ग का 4 वर्ण जाने शुरू किए। अब ण कैसे बना है, फिर से एक गोला बना लिया हमने। अब इस गोले में देखते हैं, ये क था 180 डिग्री पर कल। अब इसका 30 डिग्री, ये जो 30 डिग्री है, ये जो कोण बन रहा है 30 डिग्री कोण के साथ बन रहा है ण,
यानी कि जो ण है वो 30 डिग्री बनेगा। अब ऐसे ही जो ण दूसरा वाला बनना है वो कैसे बनना है वो देखते हैं। हमने इसको बांट दिया 4 हिस्सों में, तो जो दूसरा ण है ये वाला हिस्सा है। 4 हिस्सों में ये वाला हिस्सा कौन सा हो गया, ण। यानी कि ण दो तरीके से बन रहा है, एक ण जो नीचे से ऊपर जा रहा है और दूसरा ण जो ऊपर से नीचे आ रहा है। तो आगे हमने ये भी याद रखना है, प्रैक्टिस के साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि कौन कैसे बन रहा है। ये नीचे से ऊपर जा रहा है, ये ऊपर से नीचे आ रहा है। इसके लिए मैं आपको पहले एक बार पूरी वर्णमाला सिखाकर इसके लिए मैं दोबारा से आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह से याद रखना है। अधोगामी, ऊर्ध्वगामी और अग्रगामी इसमें आपको प्रयोग में लाए जाएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। ठीक है, तो फिलहाल आप ये देखो कि ट कैसे बन रहा है, ठ कैसे बन रहा है, ड और ढ ऐसी ण कैसे बन रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, त वर्ग समझते हैं। और आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि दो दो वर्ण जो है एक साथ बन रहे हैं, एक से बन रहे हैं, तो फिर हम समझेंगे कैसे। आगे आप प्रैक्टिस करते जाओगे तो धीरे धीरे आप चीजें समझते जाओगे। ठीक है, ज्यादा भारी नहीं है, क्योंकि जो किताब है, किताब में आपको डार्क और लाइट करने वाला सिस्टम है, वो थोड़ा ज्यादा टफ पड़ता है इसकी अपेक्षा, क्योंकि पेंसिल को उसमें डार्क करना पड़ता है, ज्यादा दबान करना पड़ता है पेंसिल का। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको सिर्फ समझना है। ठीक है, धीरे धीरे जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ऐसे आप समझते जाओगे इसको आगे को। अब देखते हैं त वर्ग कैसे बन रहा है। अभी तक हमने ट वर्ग देखा है। ठीक है, आज जानते हैं त वर्ग के बारे में। सबसे पहले लिख लेते हैं त, थ, द, ध, न। त, थ, द, ध, न। ठीक है, ये लाइन थोड़ा टेढ़ी हो सकती है क्योंकि यहाँ पर कोई पैमाने का उपयोग नहीं हो रहा है। तो त वर्ग कैसे बनेगा ये हम जानते हैं। ठीक है, त वर्ग बनेगा 90 डिग्री पर। त, थ, द, ध और न। ठीक है, त वर्ग बनेगा 90 डिग्री पर। जानते हैं एक बार इसकी स्थिति कैसे बना हुआ है। फिर से वही गोला ले लिया हमने। ठीक है, इसमें क वर्ग था अभी तक का 180 डिग्री, तो ये ठीक 90 डिग्री जो एक कोण बन रहा है ये है त वर्ग का कोण। ठीक है, अब हमारे पास 3 कोण हो चुके हैं, 4 कोण हो चुके हैं और भी। क वर्ग बराबर 180 डिग्री बनेगा, च वर्ग बराबर 60 डिग्री बनेगा, ण वर्ग जो ण है, वर्ग नहीं सॉरी, ण है वो बनेगा 30 डिग्री, और त वर्ग ये बनेगा 90 डिग्री, यानी कि सीधा बन जाएगा। ठीक है, देखो लाइन पर सीधा बन रहा है। ये लाइन सब जो भी आप नोटबुक में प्रैक्टिस करेंगे उसमें लाइन पड़ी होगी। ठीक है, उस लाइन पर आपको सीधा 90 डिग्री पर एक लाइन खींचनी है जो कि त है। और मैंने आपको बताया सारे वर्ण की दूरी लगभग आप लंबाई 1 सेंटीमीटर रखेंगे। ये जो लंबाई होगी कोई कैसे ही बने, ठीक है, इन सबकी लंबाई लगभग समान होगी क्योंकि वर्ण सब समान ही बनेंगे। आगे आपको उस नहीं तो दिक्कत आ सकती है फिर। तो त इस तरह से बन जाएगा, थ 20 से कट जाएगा, द ये बन जाएगा और ध 20 से कट जाएगा, यानी कि थ और ध एक जैसे बनेंगे, त और द एक जैसे बनेंगे। अब इसमें देखते हैं न, आखिर न कैसे बनेगा। कल हमने आपको एक चीज बताया था, क वर्ग में ङ कैसे बना था, वैसे ही न बनना है। सिर्फ दोनों में फर्क क्या है, ये 20 से कटेगा नहीं। कल हमने ङ देखा था वो कट रहा था, आज न हम देखते हैं ये नहीं कटेगा। ठीक है, फिर से हमने एक वृत्त बनाया, इसमें एक वर्ग ले लिया। ये जो नीचे का हिस्सा है ये है 9, इसको हम 9 के रूप में इस तरह से लिखते हैं। यानी कि आपको ये जो लाइन है, इस लाइन को काट के नीचे का ये हिस्सा अगर आप इसमें से अलग कर देंगे तो किस तरह का बनता है, इस तरह का। ठीक है, अब इसमें से भी अगर आप लाइन हटा देते हैं तो ये इस तरह का बनता है, यानी कि 9 क्या है, इस तरह का बनेगा। ठीक है, ये है 9, समझ में आ गया आपको, 9 बनेगा इस तरह। ठीक है, ये नीचे का हिस्सा
इसको हमने अलग किया, अलग करके जो लाइन दे रखी थी इसको भी हमने हटा दिया, तो क्या बन जाएगा 9। तो अब हमारे पास 4 वर्ग हो चुके हैं। सबसे पहला था क वर्ग, 180 डिग्री में सीधा बन रहा था। चौ वर्ग 60 डिग्री में ऐसे बन रहा था, ठीक है। और तीसरा है टॉ वर्ग, जो कि इस तरह से बन रहा था। हमने देखा था गोले का इधर का हिस्सा काट के अलग कर लेंगे तो इस तरह से टॉ बन जाएगा। और तौ वर्ग जो कि सीधा 90 डिग्री पर बन रहा था, ठीक है। अब देखते हैं पौ वर्ग कैसे बनेगा। प फ ब भ म, ठीक है। इसमें लाइन दे देता हूं फिर से, प फ ब भ म। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपने लाइन नहीं देनी है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर इसमें नोटबुक के रूप में होना असंभव है, इसलिए मुझे हाथ से लाइन देनी पड़ रही है। आप नोटबुक लेंगे तो उसमें ऑलरेडी लाइन होगी, तो इसलिए आप लोगों को लाइन देने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधा सीधा वर्ण बनाने हैं और उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं बन कैसे रहा है, फिर समझेंगे चित्र के थ्रू, ठीक है। यह है प, फिर फ जो कि कट जाएगा, ब और भ जो कि कट जाएगा, म ये है म, ठीक है। तो प और ब एक से बनेंगे, जैसा कि हमने पढ़ लिया था अभी कि किसी भी वर्ग का पहला और तीसरा कटेगा नहीं और एक समान बनेगा, दूसरा और चौथा कट जाएगा और एक समान बनेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसकी स्थिति क्या है। फिर से हमने एक गोला ले लिया, वृत्त ले लिया, ठीक है। अभी तक हमने क वर्ग लिया था 180 डिग्री पर, इसका 120 डिग्री क्या है, प वर्ग है, यानी कि 120 डिग्री पर बनेगा। लाइन पर 120 डिग्री की रेखा खींचने पर हम प वर्ग का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है। जब इनके बीच में आप कोण देखेंगे तो लगभग 120 डिग्री का आपका बनना चाहिए, ठीक है। तो प और ब एक से बनेंगे, फ और भ एक से बनेंगे। अब इसी तरह हम मौ की स्थिति देखते हैं कि मौ कैसे बनेगा, ठीक है। तो मौ देखते हैं, यहां पर गोला लिया, इसके अंदर वर्ग बनाया एक। इस वर्ग में यदि हम ऊपर का हिस्सा निकाल दें तो इस तरह से कुछ लग रहा है, ठीक है। इसमें से अगर लाइन हटा दें तो ये हो जाएगा मौ, यानी कि इस वर्ग के ऊपर जो कटा हुआ हिस्सा बच रहा है ये क्या है, मौ, ठीक है। मौ आपको इस तरह से बनाना है, इसके ऊपरी हिस्से के समान मौ, नीचे के हिस्से के समान न था, ऊपर के हिस्से के समान मौ है, और इस हिस्से के समान क्या है, टॉ। हमने टॉ वर्ग इस तरह से देखा था, नौ हम यहां पर इस तरह से देख रहे हैं, और मौ ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं। जैसे प है 120 डिग्री पर हमारा बन रहा है प और ब एक समान बन रहे हैं, और फ और भ एक समान बन रहे हैं, मौ जो कि इस तरह से बन रहा है, ठीक है। इसके जो सिरे हैं दोनों लाइन पर खत्म हो रहे हैं, लाइन से ही शुरू हो रहे हैं और लाइन पर ही खत्म हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको आपने इस तरह से बराबर में रखना है। यानी कि अब देखते हैं क वर्ग कैसे बना था, 180 डिग्री, ठीक है। और दूसरा था ये बना था बाएं से दाएं, क वर्ग बना था 180 डिग्री में बाएं से दाएं, ठीक है। फिर था चौ वर्ग, चौ वर्ग बना था 60 डिग्री में ऊपर से नीचे। आपको ये चीजें याद रखनी है, ये प्रैक्टिस में काम आएगा आपके अभी, ठीक है। इसको आपने याद रखना है और ऐसे ही प्रैक्टिस करना है। अगर गलत प्रैक्टिस करोगे तो फिर गलत ही सीखोगे, ठीक है। तो आप लोग मुझे चेक भी करा सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप लोग इन्हें लिखकर एक एक बार लिखकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे चेक भी करा सकते हैं। यदि नहीं भी कराएं तो आप इस तरह से बनाएं, क वर्ग जो कि बाएं से दाएं हमने इस तरह से देखा था, चौ वर्ग जो कि ऊपर से नीचे बन रहा था, ऐसे टॉ वर्ग, टॉ वर्ग
ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर से नीचे। ठीक है, फिर था तौ वर्ग, ये भी है ऊपर से नीचे 90 डिग्री में बन जाएगा। और पौ वर्ग, ये भी ऊपर से नीचे है, ये बन जाएगा 120 डिग्री में। इसके अलावा कुछ वर्ण जो हमने अलग से बना रखे हैं, जैसे ण, एक था नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर। ठीक है, तो नीचे से ऊपर कैसे बना था, इस तरह से बना था, देखा था हमने बनाते हुए। और दूसरा ण था ऊपर से नीचे, इस तरह से बना हुआ था। ठीक है, और दूसरा हमने देखा था न और म, बाएं से दाएं बने थे। ठीक है, बाएं से दाएं न और म। एक बार फिर से देख लेते हैं ण कैसे बना हुआ था। एक ण था ये 30 डिग्री पर, जो दूसरा ण था इसी गोले में, इसको 4 हिस्सों में बांट दिया, तो ये वाला हिस्सा ये क्या था, ण। ठीक है, तो ये इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें प्रयोग होता है। अभी जब हम आगे जाएंगे ना, एक आध अध्याय आगे पहुंचेंगे, तो हमें समझ में आएगा कि ण कहां पर ये वाला प्रयोग होगा और कहां पर ये वाला प्रयोग होगा। ठीक है, वो स्वर जब हम स्वर में पहुंचेंगे तब क्लियर हो जाएगा आपको। अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी आप सिर्फ जितना बताया जा रहा है उतना सीखते रहिए। आज ये आपके लिए होमवर्क है, कल की तरह ही आप लोगों ने इसको आज प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और प्रैक्टिस कितना करना है मैं आपको बता देता हूं। कम से कम जितना मैं बोल रहा हूं उतना तो आपको प्रैक्टिस करना ही करना है, और इसके अलावा आप जितना अगर एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हो तो वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज ऐसे ही आप ट वर्ग से शुरू करेंगे। ट, ये पूरी लाइन है, फिर ऐसे ही ठ, तो आपको इस पर पूरा ट लिखना है, ट ऐसे ट लिखना है, पूरे में प्रैक्टिस करनी है इस तरह से। ठीक है, फिर ऐसे ठ वाले की प्रैक्टिस करनी है अलग अलग। ऐसे ही कम से कम आपने इसको 5-5 लाइन के गैप में म तक लिखना है। उसके पश्चात 2-2 लाइन के गैप में फिर क से लेकर म तक लिखना है, उसको प्रैक्टिस करना है। और फिर एक लाइन के गैप में फिर से लिखना है आपने म तक। ठीक है, जैसे ये था, फिर जैसे ट है, फिर ठ है। ठीक है, ये एक लाइन के गैप में हो गया। ऐसे ही ट, ठ, ये 2-2 लाइन के गैप में हो गया। आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है, इतना प्रैक्टिस जब आप करोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, आप इनको अच्छे से बना पाओगे। ठीक है, और एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, अगर आप मेहनत नहीं कर सकते तो आपको स्टेनो नहीं सीखना चाहिए, क्योंकि स्टेनो बहुत ज्यादा मेहनत मांगती है, बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी स्टेनो सीखने में आपकी। ठीक है, लेकिन आपको स्मार्ट तरीके से चलना है, अच्छी मेहनत करनी है। अच्छी मेहनत करोगे तो उसका फल भी जल्दी ही मिलेगा, और कम से कम 10 महीने तक आपको सब्र बना के रखना है स्टेनो पर। ठीक है, यदि आप अच्छी मेहनत करते हैं, जितना मैं बता रहा हूं आप उतना भी करेंगे, तो आप कम से कम 10 महीने मान के चलिए कि आप 80 की स्पीड तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो स्टेनो में टाइम काफी लगता है। ऐसा नहीं है कि आप 2 दिन लिखेंगे और 2 दिन में आप स्टेनो का एग्जाम निकाल के आ जाएंगे, असंभव है। क्योंकि बचपन से जब हम हिंदी बोलकर नहीं कर पाते आज हिंदी, तो स्टेनो तो हमारे लिए एक पूरी नई लिपि हो गई। ठीक है, उसमें हमें पूरी वर्णमाला शुरू से जाननी है, सारे नियम शुरू से जानने हैं। तो आज आप वर्णमाला में पूरा प्रैक्टिस करेंगे, जो ट से लेकर म है, फिर क से लेकर म तक पूरा याद करेंगे। ठीक है, और यदि कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछ भी सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 9997489019। ठीक है, तो आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की वर्णमाला के साथ। तब तक आप लोग प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और अपना ध्यान भी रखिएगा साथ में और पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।